हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट क्लास में मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर हम इसको कंप्लीट इंटीग्रल भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने इसका एक सॉल्यूशन फाइंड किया जिसको मैं कैपिटल एफ में रिप्रेजेंट करूँ, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आ गए। तो जो ये सॉल्यूशन आया है, इसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन कब बोलेंगे, उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन होती है हमारे पास कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि एक मैट्रिक्स होती है हमारे पास जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो जो हमारे पास ये सॉल्यूशन था एफ, यहाँ पे हम एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी। इसके बाद में यहाँ पे एफ को पहले एक्स के साथ करेंगे, फिर ए के साथ में, यहाँ पे वाई के साथ में, फिर ए के साथ, और नीचे आ जाएगा हमारे पास में एक्स, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई और बी। तो जो ये हमारे पास में 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई है, इसकी जो रैंक है वो हमारे पास 2 होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बोलते हैं कि जो एफ है वो हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसके बाद में आता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो केसेस है। सबसे पहले बात करते हैं गॉस लीनियर पीडी के ऊपर। ठीक। इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देख लिया था। हमारे पास में दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आते हैं यू और वी, फिर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं फाइव ऑफ यू वी इक्वल्स टू जीरो, या फिर यू इक्वल्स टू फाइव ऑफ वी, या फिर वी इक्वल्स टू फाइव। तो जो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है यही होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। सेकंड केस होता है हमारे पास फॉर नॉन लीनियर पीडी। अब देखो, हमारे पास में एक सॉल्यूशन आया है। यहाँ पे हमारे पास में दो पॉसिबिलिटी आती है कि देखो, हमें ए और बी दो कांस्टेंट है, इनको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल लूँ इन टर्म्स ऑफ ए, या फिर आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ बी। ठीक है। ये जो बी की वैल्यू आ गई है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में एफ आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ए, और यहाँ पे फाइव वन ऑफ ए आ जाएगा इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद क्या करेंगे, जो ये एफ है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे पार्शली विद रिस्पेक्ट टू ए। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है, वन और टू। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और एलिमिनेट करना है ए को। तो जैसे ही आप ए को एलिमिनेट कर दोगे तो फाइनली हमारे पास में एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर नॉन लीनियर पीडी। इसके बाद में हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, या फिर आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है इसको अगर मुझे किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फाइंड करना पड़े तो वो हमारे पास क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। और लास्ट आता है हमारे पास में सिंगुलर सॉल्यूशन। हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हमने एक कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड किया। ठीक है। वो हमारे पास में ये आ गया। हमारे पास में दो कांस्टेंट है, तो अब देखो क्या करेंगे, जो ये हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आया है, एक तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाएगी। और फिर हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हमारे पास तीसरी कंडीशन हो जाएगी। जो ये तीन इक्वेशन आई है इनकी हेल्प से आप ए और बी को एलिमिनेट करोगे। इसको एलिमिनेट करने के बाद में हमारे पास एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो जो ये सॉल्यूशन आएगा यही हमारे पास में सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। ठीक। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो सिंगुलर सॉल्यूशन और जो हमारे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन है ये दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं एक डायरेक्ट मेथड के बारे में।
ठीक है, कि अगर हमें डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो वो हम सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको फाइंड करने का एक डायरेक्ट मेथड है हमारे पास में, और वो क्या है कि देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इससे पहले जो हमने मेथड देखा उसमें आप पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड करोगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से ए और बी को एलिमिनेट करेंगे, तब जाके हमारे पास सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा। जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है वो क्या बोलता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी इसी के अंदर आप क्या करो, इसको पहले पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फिर क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और अब इनकी हेल्प से पी और जो क्यू है इसको एलिमिनेट कर दो, तो हमें यहीं से डायरेक्टली सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। एक हमारे पास में नोट है क्या, कि जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा इजी होता है फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, इसका सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो ये हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म दी है, ये एक स्पेशल केस होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो स्पेशल केस क्या बोलता है कि अगर मेरे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्मेट में हो, तो यहाँ से हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि जो पी है उसको आप एक कांस्टेंट ए मान लो, और जो क्यू है उसको बी मान लो। इनको आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इसको हम जो हमने अभी मेथड सीखा है उससे फाइंड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारे पास z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सबसे पहले पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास माइनस एक्स माइनस टू पी इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप फाइंड करोगे तो पी की वैल्यू माइनस एक्स बाई टू आएगी। इसके बाद क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा। जो ये वैल्यू आई है आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास z इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। पी की वैल्यू आई है हमारे पास माइनस एक्स बाई टू, और जो क्यू है उसकी वैल्यू आई है माइनस वाई बाई टू। ठीक है, इनको यहाँ कर देते हैं, तो हमारे पास z इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर। इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो हमारे पास में फाइनली आता है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, ये हमारे पास में सिंगल सोल्यूशन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।